स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। इस पत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में 16 जज, 14 राजदूत, 123 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल हैं। सभी ने इस खुले पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के लिए लगाए जा रहे आरोपों की निंदा की है। चुनाव आयोग को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। बिहार का चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग के प्रति हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कई उम्मीदवारों को 1,22,000 के आसपास वोट मिलने के संयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल गांधी कथित रूप से वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहे हैं। इसके बाद अब 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को घेरे पर लेती रही है, निशाने साधती रही है, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाती रही है, अब इसको लेकर देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने ओपन लेटर लिखा है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कमलेश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी जैसा मुद्दा उठाते रहे हैं, चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लेते रहे हैं, निशाना साधते रहे हैं। दूसरी तरफ अब देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने ओपन लेटर लिखकर इसकी निंदा की है। जी हाँ, ये खुला पत्र तब लिखा जाता है जब किसी संवैधानिक संस्था पे ज्यादा कुठाराघात हो या उस पर चौतरफा हमला हो रहा। और ये जो खत लिखा है इसमें 3 तरह के लोग हैं। ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और इसके अलावा वार वेटरन्स हैं या वार वेटरन्स जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं। तो ये 4 तरह के लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी भी लिखी है, खुली चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर वो हमले कर रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल निशान लगाया। उस पर ये चिट्ठी लिख रही है कि आप सभी संवैधानिक संस्था को डिमोन कर रहे हैं, उन पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही। ये किसी भी तरह से भारतीय लोकतंत्र के केस के लिए अच्छा नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र को निश्चित रूप से उनके चेहरों पर डैमेज करेगा। तो जाहिर सी बात राहुल गांधी से अपील की गई है कि आप इस तरह की हरकत ना करें और अपनी चुनावी परिणाम में विफलता को लेकर आप चुनावी संवैधानिक जो संस्था है उन पर आरोप ना लगाएं। लिहाजा उनसे ये अपील की गई कि आप बराबर इस तरह के काम करते रहते हैं जब भी आप चुनाव हारते हैं। इससे पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एस्पर्सन दिया था, उसके इलेक्शन कमीशन लगातार आप अटैक करता है। उसमें एक खास बात यह भी लिखी गई है कि खासतौर से व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे हैं, खासकर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तब देखना होगा ये खुले पत्र के बाद क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। और खासकर ये बात आपको याद होगा कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने एक बात की घोषणा की थी दिसंबर में एसआईआर के खिलाफ, जो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ रूलिंग दे दी कि एसआईआर ठीक है, किसी भी तरह संविधान के खिलाफ नहीं। इसके बावजूद ये एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है, तमाम तरह के सवाल इस पत्र में लिखे गए हैं। अब देखना होगा कांग्रेस की ओर से क्या रिएक्शन आता है इस पे। क्योंकि कमलेश देखिए, समय समय पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं और वोट चोरी के सबूत भी देते रहते हैं। अब ऐसे में जब ये पत्र लिखा गया है, खुला पत्र लिखा गया है, तो राहुल गांधी का अगला कदम क्या हो सकता है, किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं? जी हाँ, इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि आपने कहा था कि हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बम की जगह आपका जो बम डिफ्यूज हो गया, आपके बम में कुछ नहीं लगा। तो आप इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे, संवैधानिक संस्था पे लोगों का विश्वास उठे। आप लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को जायज ठहराया था, किसी भी तरह से एसआईआर को रोक नहीं लगाई। हाँ, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी निरीक्षण के बाद जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया। तो आप लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों कर रहे हैं, और खासकर तब जब 12 राज्यों में एसआईआर
शुरू हो चुका है और दिसंबर के पहले सप्ताह में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन के निशाने पर है। और ये जो रिसेंटली अटैक कांग्रेस पार्टी की ओर से वो बिहार चुनाव में हार के बाद, तो आप हार को स्वीकार नहीं कर पाते। ये तमाम तरह की बातें इस चिट्ठी में लिखी गई है। निश्चित रूप से अब लोग उम्मीद करेंगे कि इस चिट्ठी का जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दे। क्या जवाब जी देती बिल्कुल है, कमलेश, उस पर और हमारे सबकी साथ निगाहें विनोद शुक्ला जी भी जुड़ने वाले। ठीक है, और कमलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए सवाल यही कि समय समय पर जिस तरह से राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, अब जब ओपन लेटर, खुला पत्र लिख दिया गया है उन्हें, और कोई आम लोग नहीं बल्कि देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा ये पत्र लिखा गया है, ऐसे में इसकी मान्यता और अहमियत किस तरह से माने? और जिस तरह से खासकर जैसे आपने बताया कि दिसंबर के महीने में कांग्रेस फिर से इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी, 2026 में फिर से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस का अगला कदम क्या रह सकता है? देखिए, चिट्ठी की महत्ता आप समझिए। चिट्ठी में देखिए एसएन ढींगड़ा हैं जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने बम ब्लास्ट पे कई खुलासे किए थे। उसके एसएन बीएस बस्सी हैं जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं। सजन हार हैं जो फॉर्मर डिप्लोमेट थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन डिप्लोमेट माने जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो भारत का पक्ष रखते रहे, बहुत मजबूती से बात करती रहे और किसी भी पार्टी से इनका एफिलिएशन नहीं है। लेकिन जब जब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला होता है, खासकर इलेक्शन कमीशन पे या सीबीआई पे या इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पे, तब तक इन लोगों का जो ग्रुप है वो मुखर के अपनी बात सामने रखता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, काफ़ी जाने माने लोग हैं और उन्होंने देश के प्रति सेवा दी, अपनी निष्ठा जताई है। तो लिहाजा अब उम्मीद लोग यही कर रहे हैं कि जब इन लोगों ने सवाल किया है, उनके राहुल गांधी के स्टेचर पे सवाल किया, उनके मंतव्य पे सवाल किया है, तो अब राहुल गांधी को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर वो बार बार इलेक्शन हालांकि क्या जवाब राहुल गांधी की तरफ से आता है, किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो देखना भी जरूरी होगा। कमलेश बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। और विनोद शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। विनोद जी, जिस तरह से राहुल गांधी अक्सर वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर पर्सनल अटैक्स वो और प्रियंका गांधी करते हैं, अब ऐसे में जब ये ओपन लेटर लिखा गया है और राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से खासकर वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर भ्रम फैलाती है, उसकी निंदा की गई है, इस लेटर को, इस ओपन या खुले पत्र को किस तरह से देखें? देखिए, मुझे लगता है इसको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। पहला ये कि जो राहुल गांधी बात करते हैं वोट चोरी को लेकर के या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसको उनको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा प्रूफ के तहत, और उस प्रूफ को आप एफिडेविट में मत दीजिए, लेकिन कम से कम प्रमाणों को इलेक्शन कमीशन को सौंपिए। आप किसी पर आरोप लगाइए और आरोप लगा करके गायब हो जाइए, तो ये इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात रिया ये है कि आपने जो आरोप लगाया उसको जनता की स्वीकार्यता क्या है? क्या जनता आपकी बात सुन रही है? और वो बिहार रिजल्ट्स में परिलक्षित हो रहा है कि आपने जो आरोप लगाया और आपने उसके लिए लंबी यात्रा निकाली, आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जनता ने उसको नकार दिया। तो इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। एक तो आप कानूनी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए और उसको साबित कीजिए, और दूसरा जनता की अदालत में जाइए। तो दोनों अदालत में आप भाग रहे हैं, तो इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो लोग सामान्य लोग नहीं है, उन्होंने सिस्टम को देखा है, उन्होंने व्यवस्थाएं चलाई हैं, उन्होंने उसी सिस्टम से निकल करके आए हुए लोग हैं जो सिस्टम का सब सारा अंदर का हाल और बाहर का हाल जानते हैं। तो अगर वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए एक व्यक्ति के विम्स एंड फैंसीज पर इस देश की डेमोक्रेसी को आप कटघरे में ना खड़ा कर सकते हैं, ना उसको जिसको बोलते हैं ना रैंसम पर नहीं ले सकते हैं। तो वही राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम फौरी तौर पर मैं यही कह सकता हूँ रिया।